देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं बंगाल में और बंगाल के बाहर भी जो लोग सोचते हैं कि ममता बनर्जी इतने कांड करने के बाद भी कैसे बंगाल में जीतती है। और ये एक्चुअली सोचने वाली बात है। लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोग को मालूम होगी, और मैं बता रहा हूँ कि क्यों वो मेनली जीतती है बंगाल में। सबसे पहला ये है कि भाई, बंगाल में जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी पहले, उन लोगों ने जाने के टाइम स्पेशली और आने के टाइम भी किया था। स्पेशली जाने का टाइम उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, ठीक है। रूरल एरियाज़ में स्पेशली मर्डर्स क्राइम्स बहुत हुए थे। सीपीएम के टाइम में जब वो लोग 2009 ऐसे 10 इस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राइम्स वो लोग कर रहे थे, ठीक है। बहुत मर्डर उन लोगों ने किया था, ठीक है। तो उस टाइम ममता बनर्जी केम एज अ होप। She became the biggest brand of West Bengal who can stop the communist government. तो वो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बनकर आई बंगाल में, जिसके वजह से उसका एक अलग इमेज है बंगाल में, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा इमेज है बंगाल में, लेकिन अगर कोई सेकंड इमेज भी है, कोई बड़ा पॉलिटिकल इमेजेस, तो एक ही है, वो है ममता बनर्जी बंगाल में, ठीक है। वो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। और वही रहती अगर पीएम मोदी, अगर मोदी जी पीएम नहीं होते तो सिर्फ ममता बनर्जी ही रहती बंगाल में एज वन एंड ओनली ब्रांड, पॉलिटिकल ब्रांड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सीपीएम के अत्याचार के वजह से ममता बनर्जी एक ब्रांड बन गई बंगाल में, जो सीपीएम को रोक सकती है। दी ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप दैट पॉलिटिकल पार्टी। और उसी ने रोका, ये सच बात है। सेकंड ये है कि देखिए, ये जो हम लोग सोचते हैं ना इतना कि ममता बनर्जी क्यों नहीं हार रही है, वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी आए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हम लोग के अंदर एक वेव आया है कि डेवलपमेंट होना है, इंडस्ट्री आनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। तो हम लोग के अंदर एक वेव है नेशनलिस्ट, हिंदुत्व, ये सब चीज़ें हम लोग के अंदर आई हैं स्पेशली फॉर नरेंद्र मोदी जी। तो इस वजह से हम लोग के अंदर ये सब आया है कि ममता बनर्जी अभी भी कैसे बंगाल में है। तो यही रीज़न है, इसके अलावा और मेन कोई रीज़न नहीं है बंगालीज में कि ममता बनर्जी को हराना या फिर कुछ, ठीक है। सेकंड ये है कि सीपीएम एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, और टीएमसी एक सोशलिस्ट पार्टी है। हम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में आते हैं, ठीक है। पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी जो है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है बंगाल में, वही भी सेम ही है। जो लोग सीपीएम करते थे वही टीएमसी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब बीजेपी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो है कैपिटलिस्ट, राइट विंग, ठीक है, नेशनलिस्ट, हिंदुत्व फॉर इंडिया। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बंगाल में जो लोग हैं ना उनके अंदर बहुत ही कम है। तो उनका एक डिफ़ॉल्ट सपोर्ट रहता है लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इसलिए देखना कि बंगाल में कोई इंडस्ट्री या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, खास करके रूरल एरियाज़ में। ये इसका मेन रीज़न है, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई शी विंस एवरी टाइम, ठीक है। सेकंड ये है कि और एक ये चीज़ है कि जो बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बहुत टाइम तक रहती है, ठीक है। मतलब अगर बीजेपी भी आती है अब फ्यूचर में, तो आप मान के चले कि बीजेपी मिनिमम 15 से 20 साल रहेगी, ठीक है। इसका रीज़न है, सबसे पहले बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी आती है ना उसको फाइट करके आना होता है, चाहे कोई भी हो। ममता बनर्जी को ही बहुत फाइट करना पड़ा है। अगर बीजेपी आती है तो उनको भी बहुत फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहली बार जब पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज होती है फॉर स्टेट गवर्नमेंट, तो फाइट करके आना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी थी उसके जो मेंबर्स थे वो लोग इस पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं। तो ऐसे करके वो 2-3 टर्म्स और जीत जाते हैं। यही टीएमसी के टाइम में हो रहा है। अभी सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिलता किसी भी इलेक्शन में, लेकिन आप भूल मत जाना कि ये सीपीएम के ही लोग हैं जो टीएमसी में आए हैं, और बीजेपी जो लोग करते हैं ये टीएमसी के ही लोग हैं अभी जो बीजेपी कर रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग है बस, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग जितना स्टेगनेंट रहेगा उतना टाइम तक ये गवर्नमेंट रहेगी। जितना जल्दी होगा
गवर्नमेंट चेंज होती है, अब बंगाल में उतना जल्दी होता नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। सेकंड थर्ड एक जो रीज़न है वो है लोकी भंडार, एक फ्रीबीज वाला स्कीम जिसने सभी महिलाओं के वोट्स खरीद लिए हैं इन बंगाल। इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि भाई इन लोगों को मालूम नहीं है कि 500,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली इनके अंदर ना एक वो आ गया है, एक फीलिंग आ गई है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हेल्प नहीं करता, सभी लूट के आते हैं। तो ममता बनर्जी एटलीस्ट 500,000 रुपये दे रही है, ये कुछ तो दे रही है, सिर्फ लूट नहीं रही। ये भी एक रीज़न है कि क्यों अभी भी लोग उसको वोट देते हैं एंड शी इज़ स्टिल विनिंग। तो रेवोल्यूशन लाना है, दैट्स इट, और हम लोग को ही लाना है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट।